ताणम नमो लोए सर्वति कालवती अरिहंताणम नमो लोए सर्वति कालवती सिद्धाणम नमो लोए सर्वति कालवती आयर्याणम नमो लोए सर्वति कालवती विज्ञानम नमो लोए सर्वति कालवती संगम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुमुकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्तिचित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिणे बनाओ पत्र कुंदन्ना रत्नोनाय अक्षरो लकी तथापि कुंसूत्रो नाहंकाय मूल्यनाकदि तथापि कहानवाणिना अंकाय मूल्यनाकदि तथापि मातवाणिना अंकाय मूल्यनाकदि आकार में शुद्धात्म ज्ञान सुखान भोगो दोयो पुण्य राशि फलो गुरु खान नाविक फलो नमो समय सारा जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला। देखो, ये द्रव्य के लक्षण के ऊपर चर्चा चल रही है। द्रव्य का लक्षण सत, सत यानी अस्तित्व। अस्तित्व सामान्य गुण में पहला गुण जो है वो अस्तित्व गुण है। अस्तित्व यानी कि द्रव्य की हयाती, द्रव्य की विद्यमानता, है पना, है बस। उसमें आदि नहीं और उसमें अंत नहीं, है। कोई कहे कि मैं इतने साल पहले नहीं था, नहीं था, ये शून्य से सर्जन नहीं हुआ। शून्य में से सर्जन नहीं होता। जीव अनादि का, पुद्गल के परमाणु अनादि अनंत, धर्म द्रव्य अनादि अनंत, अधर्म द्रव्य अनादि अनंत, आकाश काल ऐसे अनंत अनंत द्रव्य अनादि अनंत है। तो ये विश्व भी अनादि अनंत है। अनादि अनंत में कोई कर्ता नहीं होता। कोई ब्रह्मा कर्ता और हम उनके अवयव है, हम उनके कर्म है, हम उनके अंश है, ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं। मेरी हयाती, मेरी विद्यमानता, मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है। अस्थि का मतलब है पना, है पना, और त्व का मतलब उसकी जो है पना है वो अस्थि आत्मा से आत्मामय है। जैसे शक्कर में मिठास, अग्नि में उष्णता, वो मई है। ऐसा मेरा अस्तित्व जो है, मेरी विद्यमानता है, वो आत्मा, सभी द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का सभी द्रव्य के साथ तन्मयी है, यानी कि वो मई है। उत्पाद व्यय द्रोह मई सत्ता स्वरूप। देखो सत्ता कैसी है, उत्पाद व्यय द्रोह तीन लक्षण वाली है। उत्पाद भी द्रव्य का लक्षण है, व्यय भी द्रव्य का लक्षण है, और उत्पाद व्यय होने के बावजूद भी द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहता है। जैसे माटी 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 कायम रहती है, मगर उत्पाद से नए 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 विशेषों को प्राप्त करती है, और व्यय से पूर्व पर्याय का व्यय करती है। मगर वो उत्पाद भी आत्मा का द्रव्य का लक्षण है, व्यय भी द्रव्य का लक्षण है। और उत्पाद व्यय के साथ साथ द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहता है, उसकी विद्यमानता कायम है, वो कोई नया नहीं है। वो उत्पाद व्यय द्रव्यमय सत्ता स्वरूप आत्मा है।
तो सत्य कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुवमय सत्ता स्वरूप है, कोई नया नहीं है। अभी हमें क्रोध की उत्पत्ति हुई और द्रव्य नहीं है ऐसा कोई कहेंगे तो कारण के बिना, आधार के बिना आदेश कैसा? जैसे घड़ा है और माटी नहीं है, माटी सामान्य है और घड़ा विशेष है। तो कोई कहे कि भाई माटी का घड़ा है मगर माटी नहीं है, ये तीन काल में नहीं हो सकता। विशेष है और सामान्य नहीं है, सामान्य माटी है और विशेष घड़ा है। तो कोई कहे कि भाई द्रव्य अपना तो मुझे समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, मगर उत्पाद व्यय तो दिखते हैं। हम द्रव्य को नहीं मानते, उत्पाद व्यय को मानते हैं मगर द्रव्य को नहीं मानते हैं, ऐसा कोई कहे तो घड़े की उत्पत्ति माटी की सत्ता के बगैर कैसे हुई? और घड़े की पर्याय का व्यय, वहां सत्तामान द्रव्य का सामान्य स्वरूप, ऐसा माटी नहीं है। तो ये उत्पाद वही क्या आकाश में उत्पन्न हुए, शून्य में से सर्जन हुआ? सामान्य माटी नहीं है और सोना नहीं है, सोना सामान्य है। सुवर्ण 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 ये सामान्य है, और उसमें से कुंडल का बनना, चूड़ी का बनना, हार का बनना, हाँ, नए नए गहने का बनना, ये विशेष है। अब कोई कहे कि हम विशेष तो मानते हैं मगर उसमें द्रव्य को नहीं मानते हैं, तो अरे भैया तो सुवर्णपना नहीं है, तो ये कंगन का आधार कौन? कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि भाई चूड़ी है मगर उसमें सामान्य द्रव्यपना, यानी कि सुवर्ण 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 सा सामान्य सुवर्णपना नहीं है, द्रव्य नहीं है, सामान्य नहीं है, तो विशेष किसके आधार से? तीन काल में ऐसा नहीं हो सकता। सोने की अवस्था निरंतर बदलकर नई नई अवस्था होती है, तो उसके पीछे सामान्य सुवर्ण 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 सुवर्ण, ऐसा आत्मा में भी मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये नई नई अवस्था आत्मा की होती है। संयोग से देखा जाए तो मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक, ऐसे विध विध गति को प्राप्त होता है। और अंतरंग परिणाम से देखे तो क्रोध, मान, माया, तो ये सब हमारे ज्ञान में पकड़ने में आता है, मगर आत्मा तो नहीं है। आत्मा नहीं है तो भैया वो आत्मा के परिणाम आत्मा के बगैर कैसे? माटी के बगैर घड़ा कैसा? ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें क्रोध के परिणाम दिखते हैं, मनुष्यपना दिखता है, तिर्यंशपना दिखता है, देवगति दिखती है, अंतरंग में तुम हास्य करते हो, वो तुम्हारे ज्ञान में पकड़ने में आता है, तुम क्रोध करते हो, वो भी तुम्हारे ज्ञान में पकड़ने में आते हैं। और अब आप कहते हो कि विशेष तो हमें पकड़ने में आया कि ये क्रोध हुआ, ये हमें माया हुई, ये मान हुआ, ये लोभ का भाव हुआ, ये हास्य का भाव हुआ, ये भाव तो हमारे ज्ञान में पकड़ने में आता है, मगर आत्मा आत्मा ये तो कोई हमें पता नहीं। अरे तो भाई वो आत्मा के ही परिणाम है, जैसे माटी का ही घड़ा है, सोने के ही गहने हैं। आप गहने को मानते हो, सोना को नहीं मानते, ये तो हास्य की बात है। माटी के घड़े को मानते हो और माटी को नहीं मानते हो, हास्य की बात है। क्रोध, मान, माया, लोभ परिणाम तुम्हारे ज्ञान में पकड़ने में आते हैं, और आत्मा वो हमें दिखता नहीं है, हमें मालूम नहीं है। अरे मगर आत्मा के बगैर क्रोध, मान, माया, लोभ का पत्थर में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, क्या लकड़ी में होते हैं? हमेशा लकड़ी पे, लकड़ी को गुस्सा आता है, पत्थर में से गुस्सा आता है। गुस्सा तो आत्मा की विभाव बड़ी आई है। तो विशेष है और सामान्य नहीं है, ऐसा तीन काल में होता नहीं। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक साथ है।
ये सत है तीनों भी। द्रव्य द्रव्य से सत है, उत्पाद उत्पाद से सत है, व्यय व्यय से सत है। घड़े की उत्पत्ति हुई, माटी के पिंड का व्यय हुआ, और माटी 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 हो तो त्रिकाल सामान्य विद्यमान है। ऐसा त्रिलक्षण स्वभाव है सत का। सत का ऐसे तीन लक्षण का स्वभाव है, उत्पाद व्यय द्रव मई सत्ता स्वरूप है। तो सत कैसा है? द्रव्य का लक्षण सत है, तो वो सत कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव मई सत्ता स्वरूप है। तो अभी जो मुझे ज्ञान की पर्याय हुई कि ये क्रोध हुआ, ऐसा जो जानने की पर्याय हुई, वो जानने की पर्याय कहाँ से आई? उसका आधार कौन? आप कहते कि नहीं हम सामान्य को मानते ही नहीं, आत्मा को मानते ही नहीं, तो ये जानने का कार्य आया कहाँ से? शक्कर हमने मुंह में रखी, स्वीट लगी, मीठी लगी, और कहीं नहीं शक्कर सामान्य का तत्व का तो हमें पता नहीं है, मगर ये मिठास जो है ना वो हमें पता चलता है। तो मिठास जहाँ है वही शक्कर है, वही शक्कर का स्वरूप है। जहाँ क्रोध मान, जहाँ ज्ञान का जानना जानना हुआ, वही आत्मा है। तो आत्मा 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 हो, चाहे मनुष्य हो, देव हो, तिर्यंच हो, नारक हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, के ज्ञान का जानने का काम हो, हर एक अवस्था में आत्मा तो आत्मा आत्मा द्रव्य 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 रूप से विद्यमान है। तो ज्ञान में ये पतंग, ये पंखा है, ये खिड़की है, ये पुस्तक है, ऐसा ज्ञान में जानना आया। तो ऐसा जानने की पर्याय का उत्पाद हुआ, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, मगर आत्मा का स्वीकार नहीं है। उसके द्रव्य सामान्य त्रिकाली आत्म स्वभाव जो विद्यमान है, हयाती है ऐसी अस्थि है, उसका स्वीकार नहीं है। तो ये परिणाम क्या? ऐसा अधर से आए क्या? आकाश में लटक रहे, ऐसा 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 लटक रहे क्या बिना आधार के? घड़ा बिना माटी का कभी देखा है क्या? बिना अग्नि की उष्णता देखी है क्या? बिना शक्कर की मिठास देखी है क्या? और बिना आत्मा के ज्ञान का जानना जानना कभी देखा है क्या? ऐसा तीन काल में नहीं होता। तो आत्मा जहाँ है वही जानपना है, और जहाँ जानपना है वही आत्मा है। तो आत्मा का जानपने का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, और आत्मा वहां पे द्रव्य त्रिकाली द्रव्य द्रव्य, ये उत्पाद व्यय द्रव्य सत्ता स्वरूप है। उत्पाद व्यय अगर आपके ज्ञान में पकड़ने में आते हैं और द्रव्य हमें दिखता नहीं है, हमें पता नहीं है, तो ये तुमने उत्पाद व्यय द्रव्यमय सत्ता स्वरूप सिद्धांत का स्वीकार नहीं किया। हालांकि उससे आत्मा नहीं है ऐसा नहीं है, तेरे अज्ञान में तुझे ये पता नहीं चलता है कि मैं द्रव्य रूप से सामान्य त्रिकाल विद्यमान हूँ। मगर तेरे ज्ञान के जानने के परिणाम से अंदर में निर्णय तो कर कि जहां जानना है वही मेरा आत्मा है, जहां माटी जहां घड़ा है वही माटी है, जहां पर मिठास है वही शक्कर है, जहां पर उष्णता है वहीं पर अग्नि है, जहां पर चूड़ी है बैंगल्स है वहीं पर सोना है। दोनों एक साथ है, उत्पाद व्यय द्रव मई सत्ता स्वरूप तीनों एक साथ विद्यमान होते हैं। तुम मानते नहीं हो इसलिए वो नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता? तो फिर आप लॉजिक से प्रूव करके बताओ। बगैर मिट्टी का घड़ा बताओ, बगैर उष्णता की अग्नि बताओ, यहाँ अग्नि के बगैर की उष्णता बताओ। तो देखो जहाँ जानपना है, जानना जानना जानना, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वहीं पर आत्मा है। वही ध्रुव आत्मा आत्मा रूप से रहता है, और जानने की पर्याय निरंतर पलटती है। जानने जानने का कार्य प्रत्येक समय में पलटता है। हमने इसका ज्ञान किया, उसका ज्ञान किया, उसका ज्ञान किया, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, वो निरंतर चलता है। मगर वो किसका किसके आधार से? आत्मा के आधार से है। आत्मा आधार है और परिणाम जो है वो आधे। तो तीनों मिलाकर तीन अंश हो गए, उत्पाद व्यय द्रव मई सत्ता स्वरूप है। ध्यान से सुनना। तो उत्पाद व्यय को हम पकड़ सकते हैं मगर द्रव्य को नहीं पकड़ते, तो यही हमारा अज्ञान है। जहां जानना है वही आत्मा है, आत्मा के आधार से जानने का कार्य हुआ।
तो मैं जान सकता हूँ, अगर अज्ञान को टालकर अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय और प्रतीति करके मैं प्रत्येक समय में नया ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट कर सकता हूँ। मगर तुमने वो सत्ता को स्वीकारा नहीं, और अज्ञान में, भ्रमणा में, तुमने अज्ञान में मिथ्यात्व को दृढ़ किया और आत्मा की सत्ता का तिरस्कार किया, और तुम्हें आत्मा का अनुभव, आत्मा का सम्यक दर्शन उससे दूर हो गए। तो तीनों अंश, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, मय, सत्ता, स्वरूप, तीनों द्रव्य की ही अवस्था है। द्रव्य आत्मा, 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 और उसकी निरंतर अवस्था जानना, 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 जानना। एक परिणमन स्वभाव है, एक ध्रुव स्वभाव है। परिणमन में दो प्रकार है, उत्पाद, व्यय। उत्पाद, व्यय, और द्रव्य कायम विद्यमान, 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 विद्यमान। ऐसा सत्ता का उत्पाद, व्यय, द्रव्यमय, सत्ता, स्वरूप, ये लक्षण है, ये सत का लक्षण है। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता है, ऐसे प्रत्येक द्रव्य में सत नाम का एक त्रिकाल गुण है, उसका लक्षण है उत्पाद, व्यय, द्रव्यमय, सत्ता, स्वरूप है। तो देखो तीनों पांचवें बोल में वही कहते हैं, जैसे बीज होता है, वो अंकुर और वृक्षत्व वो उसके अंश है। बीज, बीज हम जमीन में डालते हैं ना, और उसमें से झाड़ बनता है। तो बीज जो है वो अंकुर और वृक्ष, उसमें से अंकुर फूटते हैं और बड़ा वृक्ष होता है, तो उसके ही अंश है, वृक्ष का ही अंश है। वहां बीज का नाश हुआ, अंकुर का उत्पादन, उत्पत्ति हुई, और वृक्ष तो यानी कि झाड़, 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 झाड़ तो हमेशा रहता है। उसमें कैरी आती है, चली जाती है, फिर कैरी नहीं उगती है, फिर चली जाती है, फिर वो कैरी को हम डालते हैं, फिर वो जमीन से नया झाड़ निकलता है। तो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, और उसमें झाड़ तो हमेशा झाड़, झाड़, झाड़। माटी का घड़ा होना, घड़े में से फलानी चीज होना, फिर कुछ नया चीज, फिर कुछ नया चीज, फिर कुछ नया चीज, मगर माटी, 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 ये तीनों एक साथ है। देखो पांचवें बोल में कहा तीनों एक साथ है। तो देखो तो तीनों एक साथ है, तो एक दूसरे का लाचार, मतलब डिपेंडेबल नहीं है। जैसे घड़े की उत्पत्ति हुई तो वो उत्पत्ति उत्पत्ति के अधीन है, पिंड का व्यय हुआ वो व्यय व्यय के अधीन है, और दोनों अवस्था में माटी माटी रूप से रही, ये माटी का इंडिपेंडेंट बना है। तीनों इंडिपेंडेंट है, मगर तीनों एक ही समय में एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि माटी नहीं है और घड़ा बना, और ऐसा नहीं है कि माटी है और कोई अवस्था ही नहीं है। कोई कहते हैं ना कि भी माटी है मगर कोई अवस्था रहे, तीन काल में नहीं होता। सामान्य के बगैर विशेष नहीं होता, और विशेष के बगैर सामान्य नहीं होता। कोई विशेष को नहीं माने तो द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, और कोई विशेष को माने तो विशेष, सामान्य के बगैर, द्रव्य के आधार के बगैर विशेष कैसा। यानी कि किसी को न मानना, किसी को न मानना, ये अज्ञान है, ये भ्रमणा है। तीनों एक साथ है, हमारे ज्ञान में पकड़ने में न आया, हमारे ज्ञान में पकड़ने में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे हमें ज्ञान पकड़ने में आता है कि हमने इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, आत्मा पकड़ने में नहीं आता। तो नहीं है ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता, क्योंकि जहां आत्मा है वही ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वही आत्मा है। तो तीनों उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तीनों अपने अपने में त्रिकाल विद्यमान रहते हैं, और द्रव्य का जो अस्तित्व, द्रव्य का जो है पना है, द्रव्य की जो विद्यमानता है, वो कायम बनाकर रखते हैं। और इसीलिए कभी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व गुण यही बताता है कि द्रव्य की कभी नाश नहीं होती और कभी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता। अब ध्यान से देखो, माटी में से नए 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 आकार बनते हैं, माटी का कभी नाश देखा? हम नया नेकलेस लेकर आए, फिर हमने उसको तोड़ दिया और उसमें से बैंगल्स बनाया, कभी सुवर्ण पने का नाश आपने देखा? बताओ, नाश किसका हुआ? किसी का भी नहीं हुआ।
अवस्था में उत्पाद व्यय हुआ, अवस्था में उत्पाद व्यय हुआ, मगर उत्पाद व्यय के साथ जो द्रव्य त्रिकाल विद्यमान 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 है, वो सोना सोना सोना, उसका कभी नाश देखा? वो तो हमेशा रहता है। तो वो हमेशा रहता है तो यही बताता है कि वो अगर हमेशा है तो उसका परिणाम उत्पाद व्यय वो भी हमेशा है। भले उत्पाद व्यय का एक समय हो, मगर वो हमेशा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य का लक्षण सत है, सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रवमय सत्ता स्वरूप है, ये त्रिकाल है। और जब त्रिकाल है तो उसकी कोई नई उत्पत्ति नहीं होती, और जब नई उत्पत्ति नहीं होती तो उनका नाश भी नहीं होता, क्योंकि वो सदा ही विद्यमान रहता है। ऐसा जब अंदर में विश्वास आ जाए, अपने द्रव्य के अस्तित्व का विश्वास आ जाए, तो सबसे पहले हमें जो प्रत्येक समय में मृत्यु का भय है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा तो, मुझे कुछ हो जाएगा तो, मैं रास्ता क्रॉस करूंगा तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो, ये जो प्रत्येक समय में अपने अस्तित्व से नाश होने का जो हमें भय होता है ना, मृत्यु का भय, वो टल जाता है। ध्यान से सुनना, मृत्यु का भय जो प्रत्येक समय में होता है वो मिट जाता है, निर्भयता आ जाती है, निशंकता आ जाती है, अरे मैं हूं। मगर वो इतना सुनने के बाद भी, इतना गुरुदेव के मुख से सुनने के बाद भी, इतना शास्त्र में पढ़ने के बाद भी, उसको प्रत्येक समय में भय रहता है। जरा पसीना आया, बीपी लो हुआ, छाती में पेन हुआ, उसको मौत का भय आ गया। अरे तेरे को ठीक है, अवस्था परिणाम, परिणाम शरीर है, शरीर पुद्गल द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, उसमें भी उत्पाद व्यय होता है। अभी शरीर ऐसा है, थोड़ी देर के बाद शरीर में अचानक बुखार आ जाए, अचानक बीपी लो हो जाए, अचानक बीपी हाई हो जाए, अचानक छाती में पेन हो जाए, तो शरीर पुद्गल द्रव्य है और उसमें भी उत्पाद व्यय निरंतर अवस्था बदलती है। आत्मा उसका जानने वाला है। ऐसा न मानकर उसमें एकत्व बना करके, एकत्व बना तो किया, मगर अब मैं मर जाऊंगा, यानी कि देह से भिन्न होकर मैं कोई और क्षेत्र में चला जाऊंगा और वर्तमान में मेरे ये संयोग छूट जाएंगे, उसके भय से वो भयभीत हो जाता है। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, डॉक्टर साहब मुझे बचाओ। देखो कितना अज्ञान है, कितना मिथ्यात्व है, कितनी घोर अज्ञानता है। छाती में पेन होना, पसीना आना, बुखार आना, कोरोना आना, शरीर में डायबिटीज आना, कैंसर आना, अरे ये क्या है? ये आत्मा का परिणाम नहीं है, ये परिणाम पुद्गल के है। उसमें उत्पाद व्यय होते हैं और पुद्गल द्रव्य हमेशा विद्यमान रहता है, तो ये उसका स्वरूप है। वो भी पुद्गल भी एक द्रव्य है, उसका भी लक्षण सत है, और उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव तीनों होते हैं, और वो तीनों पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं है। आत्मा ने अज्ञान के वश को अपने ज्ञान में जानने में आते हैं और अपना शरीर को अपना मानता है, और इसीलिए वो दुखी हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा। अरे भैया, तू कैसे मर सकता है? ना पुद्गल मरेगा, ये पुद्गल अगर मर भी गया, आत्मा अगर छूट भी गया, यहाँ से दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो ये रजकण जल के राख हो जाएंगे। नाश का हुआ? अभी ये शरीर का आकार है, फिर वो राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी ना, जल के नाश का हुआ। तो ना इसका नाश है, और मैं यहाँ से कोई और क्षेत्र में नई गति में चला जाऊंगा, या तो देव में या तिर्यंश में या नरक गति में चला जाऊंगा। तो दोनों भिन्न हो गए, एक साथ अभी एक क्षेत्र में थे। जैसे ट्रेन में हम मुसाफरी करते हैं, तो एक रात हम सब साथ में होते हैं, सवेरे होते ही सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, अपने अपने घर पे चले जाते हैं। ऐसा अभी ये भाव में हम ये शरीर के साथ है, आयु समाप्त हुई, शरीर यहाँ मिट्टी जो है, मिट्टी का शरीर मिट्टी हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, और मेरा आत्मा कोई और शरीर में चला जाएगा। दोनों भिन्न द्रव्य थे। तो आत्मा का यहाँ से क्षेत्रांतर होना, वो उत्पाद और व्यय हुआ। वर्तमान पर्याय जो मनुष्य की थी उसका व्यय हुआ, और यहाँ से देव गति में गया तो देव गति में उत्पाद हुआ। मगर आत्मा तो वही है, जो वहां पे भी वही आत्मा है, यहाँ पर भी मेरा आत्मा वही है, और वहां पे भी वही है, और अनंत काल से मेरा आत्मा वही है। मेरा आत्मा में कभी चेंजेस नहीं हुआ। पर्याय में भले चेंजेस होता है।
मैं तो हमेशा उत्पाद व्यय ध्रुव में सता हूं, तो मैं मेरे में हूँ, शरीर शरीर में है। अरे वो उसके उत्पाद व्यय ध्रुव से है, मैं अपने उत्पाद व्यय ध्रुव का मालिक हूँ। मेरे में और उसमें अत्यंत भिन्नता है। फिर मैं ये एकत्वपना, ये ज्ञान होने से ये एकत्वपना छूट जाएगा। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा है अभी कैंसर है, थर्ड स्टेज है, अब 6 महीने जिएंगे। वैसे भी ये कहाँ मेरा शरीर था। तो देखो ये सिद्धांत को समझने से निर्भयता आ जाती है, मृत्यु का भय टल जाता है। शरीर और मैं एक साथ हूँ। जैसे हम ट्रेन में मुसाफरी करते हैं 24 घंटे की, तो सबसे फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या अलग होते हैं तो रोते हैं, अरे रे अब क्या होगा, अरे ये तो कैसा नेचुरली हम दूसरे दिन सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। ऐसा ये शरीर और आत्मा अभी साथ एक साथ है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, फिर दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ क्यों तू रोता है? मृत्यु तो होता नहीं है, मृत्यु तो होने वाली नहीं है, तू यहाँ से कहीं और चला जाएगा और ये शरीर राख हो जाएगी। तो ये अस्तित्व गुण को समझने से, द्रव्य के लक्षण सत है वो समझने से, ये जो हमें निरंतर मृत्यु का भय है वो भी शरीर के लक्ष्य से, मैं अनादि अनंत हूँ ये तो मानने को तैयार नहीं है। मैं शरीर से हूँ, शरीर है तो मैं हूँ, शरीर चला गया तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा पर द्रव्य से मेरे असत्ता को मानता है। ये तेरा घोर भ्रमणा है, तेरी घोर अज्ञानता है। ध्यान से सुनना। तो देखो ये द्रव्य का लक्षण सत्य को समझते ही मृत्यु का भय टल जाता है। मैं कैसा हूं कि मैं हमेशा रहता हूं, पर्याय से उत्पाद व्यय करता हूं, मगर मेरा द्रव्य रूप से तो मैं हमेशा विद्यमान हूं। मेरा कब मैं कब नहीं था, अनादि का हूं। अब जब मैं अनादि का हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, तो कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। तो मैं अनादि अनंत हूँ और टिक कर उत्पाद व्यय ध्रुव रूप निरंतर परिणमता हूँ, तो ये तो मेरा स्वभाव है। पर्याय से उत्पत्ति करना और पूरा पूर्व पर्याय से व्यय करना और अपने द्रव्य से कायम रहना, ये तो मेरा स्वभाव है। तो मुझे मृत्यु का भय क्यों लगता है? ये मृत्यु का भय शरीर के प्रति एकत्व और अस्तित्व गुण को नहीं मानने से, उसका अस्वीकार करने से, उसको नहीं मानने से, उसको बार बार कितना भी हो, उसको अभी इतना सुनने के बाद भी जरा कुछ सर में दर्द दिया, छाती में दर्द दिया, हाय हाय मैं मर जाऊंगा, इतना सुनने के बाद भी। अरे इतना सुनने के बाद अंदर में एक विश्वास तो कर, इतना भरोसा तो कर, इतना ट्रस्ट तो कर, इतनी निर्भय और निशंक पने से स्वीकार तो कर कि मेरी मृत्यु नहीं है। हाँ, आयु की स्थिति कभी भी कम हो सकती है, कभी भी मेरा शरीर और मैं आत्मा अलग हो सकते हैं, तो उससे क्या, मैं कोई और क्षेत्र में जाऊंगा। नाश किसका हुआ? माटी का घड़ा फूट गया और कोई और चीज बनी, नाश किसका हुआ? किसी का भी नहीं। माटी 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 माटी, घड़ा, घड़े में से नई चीज नई चीज नई चीज। तो ना द्रव्य का नाश है, ना गुण का नाश है, ना पर्याय का नाश है। पर्याय में निरंतर नई नई अवस्था होती है, तो नई नई अवस्था होती है। ऐसा उत्पाद ध्रुव मैं सत्ता स्वरूप हूँ, ऐसे अपने आत्मा का अस्तित्व को ग्रहण करने से निशंकपना आता है, निर्भयपना आता है। और उत्पाद होता है तो नई पर्याय का उत्पाद होता है। गुण में से नई पर्याय उत्पन्न होती है। गुण के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। तो गुणों का विशेष कार्य जो प्रत्येक समय में नया नया होता है ना, वो उत्पाद है। तो मैं अपने ऐसे आत्मा का, अपने ऐसे आत्म स्वभाव का, सत्य स्वभाव का प्रतीति कर, विश्वास कर, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा अंतरंग में निशंक और निर्भय होकर प्रतीति करेगा, तो अगले समय में उत्पाद सम्यक दर्शन का हो जाएगा और मिथ्यात्व का व्यय हो जाएगा। ध्यान से सुनना भैया। तो देखो, उत्पाद, व्यय और द्रव्य,
ये द्रव्य के लक्ष्य द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव है। इससे क्या फायदा? तो तुम्हें प्रत्येक समय में टिक कर परिणमता हूँ, टिक कर परिणमता हूँ और नए नए उत्पाद को प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं अपना अज्ञान टालकर ज्ञान कर सकता हूँ। संसार का व्यय करके मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता हूँ। प्रत्येक समय की अवस्था बदलती है मगर मेरा आत्मा वहीं पर है, आत्मा कहीं उससे भिन्न नहीं है। और द्रव्य में कारणपना त्रिकाल पड़ा हुआ है। ऐसा द्रव्य का विश्वास जहां आया तो उसका विश्वास करने से उसमें से आत्मा की आनंद की पर्याय उत्पन्न होगी। तो देखो, उत्पाद व्यय द्रव्यमय सत्ता स्वरूप का स्वीकार करते ही द्रव्य सामान्य का अहोभाव आता है और पर्याय में अज्ञानता टल जाती है, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है, संसार दशा का व्यय हो जाता है, मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। क्योंकि उत्पाद व्यय किसके आश्रय से है? द्रव्य के। तो द्रव्य से आनंद की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, शांति की पर्याय, ईश्वरता की पर्याय उत्पन्न होती है। मगर उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य यानी त्रिकाली असामान्य ध्रुव स्वभाव आत्मा, उसकी प्रतीति करना कि मैं ऐसा हूं, मैं पर्याय से पलटता हूँ और द्रव्य स्वभाव से कायम रहता हूँ, ऐसी प्रतीति होते ही मैं जानने वाला हूँ और जानना मेरा स्वभाव है, ऐसा द्रव्य की प्रतीति आई, ज्ञान गुण की प्रतीति आई और मैं जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, ऐसी अपनी जानने की एक समय की पर्याय की प्रतीति आई। और तीनों की प्रतीति आने से वो अब करता करता मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, इसको करूं, इसको करूं, पैसा कमाऊं, बच्चे का जीवन बनाऊं, घर को चलाऊं, ये करता 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 मैं इसको करूं, इसको करूं, इसको करूं, ये सब अज्ञानता टल जाती है। मैं तो अपने ज्ञान आदि गुणों के विशेष कार्य को प्राप्त करता हूं और निरंतर अपने द्रव्य स्वभाव से टिकता हूं, ऐसी अंदर में प्रतीति आ जाती है। तो प्रतीति आते ही ज्ञाता दृष्टापना हो जाता है और ज्ञाता दृष्टापना होते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, अज्ञानता का नाश हो जाता है। तो देखो, उत्पाद व्यय ध्रुव एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, फिर भी उत्पाद उत्पाद से है, व्यय व्यय से है और द्रव्य द्रव्य से है। उत्पाद को व्यय की अपेक्षा नहीं, व्यय को उत्पाद की अपेक्षा नहीं, और उत्पाद और व्यय को ध्रुव की अपेक्षा नहीं, और ध्रुव को उत्पाद और व्यय की अपेक्षा नहीं, तीनों इंडिपेंडेंट है। क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। उत्पाद और व्यय पर्याय है और द्रव्य द्रव्य सामान्य है। तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, तादात्म्य रिलेशन में है। तादात्म्य यानी कि कभी जुदा न होने वाले ऐसे संबंध के साथ रिलेटेड है, संबंध वाले है। जैसे माटी के घड़े की उत्पत्ति और पिंड का व्यय और माटी, तो तीनों एक दूसरे के साथ संबंध में है, तादात्म्य संबंध में है। हम घड़े को माटी से जुदा नहीं कर सकते, उष्णता को अग्नि से जुदा नहीं कर सकते। अवस्था भले निरंतर बदलती है मगर हम जुदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य ध्रुव का तादात्म्य संबंध है। ध्यान से सुनना। तो देखो, द्रव्यपने के अधीन है, उत्पाद उत्पाद के अधीन है और व्यय व्यय के अधीन है। तीनों स्वतंत्र है और निरपेक्ष है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सत लक्षण जो है वो अनादि अनंत द्रव्य को बताता है, द्रव्य का स्वयं सिद्धपना बताता है, द्रव्य को निरपेक्षता बताता है। तो जब द्रव्य निरपेक्ष है तो उत्पाद व्यय ध्रुव में गुण पर्याय और द्रव्य तीनों निरपेक्ष हुए, और तीनों निरपेक्ष हुए तो द्रव्य का ध्रुव सामान्य भी निरपेक्ष है, उत्पाद भी निरपेक्ष है और व्यय भी निरपेक्ष है। तीनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है। व्यय व्यय से है, उत्पाद उत्पाद से है, द्रव्य ध्रुव 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 से। कोई एक दूसरे के डिपेंडेबल नहीं है कि व्यय होगा, अज्ञान जाएगा तो सम्यक दर्शन होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार जाएगा, ऐसा कोई एक दूसरे के डिपेंडेबल नहीं। ध्यान से सुनना।
तो द्रव्य टिकते हुए उसका टिकना 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 वो स्वभाव है, वो उसके आश्रित है। पर्याय उत्पत्ति उत्पत्ति उत्पत्ति, उत्पाद जो है वो उत्पत्ति 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 उसके आश्रित से है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। और व्यय व्यय के आश्रित है, उसको उत्पाद और द्रव्य की अपेक्षा नहीं। यानी कि तीनों एक समय में है, तीनों एक साथ है, तीनों को अलग नहीं कर सकते, मगर तीनों का एक समय है, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। और इसीलिए द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य मय सत्ता स्वरूप है। आया समझ में या नहीं आया, या कठिन लगता है? ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छा विषय है। कोई प्रश्न है किसी का? ये अभी तक जितना पोर्शन चला उसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं है, जी, नहीं कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। ओके, तो मिथ्या दर्शन कैसा जाएगा? जब सम्यक दर्शन का उत्पाद होगा तब किसका? मिथ्या, सम्यक दर्शन जो श्रद्धा रूप जो आत्मा का स्वभाव है, वो हाँ, समझने के बाद जब मिथ्या दर्शन का व्यय होगा और सम्यक दर्शन का उत्पाद होगा, वो अपना हमारा स्वभाव है ही। तो अभी क्यों नहीं हुआ? अभी ये मैंने इतना बोला तो मेरा मिथ्या दर्शन का अभाव क्यों नहीं हुआ? वो तो अभाव तो हुआ ही नहीं। मैंने अभी ये उत्पाद व्यय ध्रुव समझ लिया, तो मेरा मिथ्या दर्शन का अभाव होना चाहिए ना। अभी अभी तक, आपने बताया तो आपका मिथ्या दर्शन चला गया, समय दर्शन प्रकट हो गया। अभी तो तक क्या आपने भय जान लिया ना? छूटा कहा नहीं। ना, मैंने जान लिया है उत्पाद हुए द्रव का स्वरूप, मैंने जान लिया, अभी आपने कहा। तो फिर आपका मिथ्या दर्शन चला गया। अभी तक अभी हम श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा नहीं हुई, भय नहीं गया है। क्यों? तुमने क्या नहीं माना, क्या माना? अभी हम અત્યારે ખાલી એટલે એમ કે हमने अभी सिर्फ इसको समझा है पर ऐसे श्रद्धा में नहीं लिया है। जिस दिन यस। श्रद्धा में आएगा उस दिन इसका अनुभव श्रद्धा में भी। क्या लाना है आपको, ये बताओ। श्रद्धा कैसी, किस चीज के ऊपर श्रद्धा करना है? कौन श्रद्धा सी करनी चीज? है द्रव्य स्वरूप पर। द्रव्य अपना जो कायम द्रव्य मतलब द्रव्य किसके साथ रिलेटेड है? द्रव्य जो मेरा स्वभाव है। हाँ, खाली अकेला द्रव्य है? नहीं नहीं नहीं, ટકવાની સાથે જે પરિણમનશીલ वेरी સ્વભાવ गुड। છે तो એના द्रव्य, ઉપર उत्पाद और व्यय, વ્યય। ये हाँ, तीन लक्षण जो है वो मेरे द्रव्य के हैं। द्रव्य। ऐसा त्रिलक्षण द्रव्य का प्रतीति करना। हम्म। समझ में आया? हाँ। त्रिलक्षण द्रव्य का अच्छा, खाली प्रतीति करना इतना नहीं, उस प्रतीति के पीछे उसको परिणमन भी कैसा करना। जैसे कोई कोई इंसिडेंट हो जाए तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं। और जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि आपका कैंसर थर्ड स्टेज में है और आप 3 महीने हैं, तो हमने ये जो सीखा है ये हमारी भाषा तक ही है, अभिप्राय में या प्रतीति में नहीं है। तो हम उस वक्त ये छोड़ देते हैं और डॉक्टर साहब मेरे को कैसे भी बचाओ। देखो, ये क्या हुआ? ये भाषा में हुआ, हमारे सीखने में हुआ, ज्ञान के क्षोभ में हुआ, मगर श्रद्धा से हमने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। जो हम सिद्धांत सीखते हैं, उत्पाद व्यय द्रव मय सत्ता स्वरूप है, ऐसा बोलने में आ गया, ज्ञान में जानने में भी आ गया। कौन सा ज्ञान? क्षोभ समय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, उसमें भी जानने में आ गया कि मैं कैसा हूँ, उत्पाद व्यय द्रव मय सत्ता स्वरूप हूँ। मगर अंतरंग में ऐसा द्रव्य स्वभाव का और द्रव्य के साथ उत्पाद और व्यय का ऐसा अजीब और आश्चर्यजनक स्वभाव है परिणमन का, उसका अभिप्राय से विश्वास से स्वीकार नहीं किया। और फल स्वरूप क्या हुआ कि डॉक्टर साहब मेरे को आज तबियत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट निकाला और कहा कि आपको कैंसर है और आप थर्ड स्टेज पर है, 3 महीने में आप मर जाएंगे। तो देखो, जो सीखा था वो सब
ऐसा 1 सेकंड में छूट गया। अरे डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। देखो वही अगर ये विश्वास के साथ लिया होता, विश्वास प्रतीति के साथ ये सिद्धांतों को स्वीकार किया होता, तो डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो सुन लेता, थोड़ा दुखी भी होता नो डाउट, मगर अंतरंग में उसको एक ऐसा विश्वास होता कि मेरा नाश नहीं है, मेरी उत्पत्ति नहीं है, ये कैंसर तो शरीर के परमाणु में हुआ है, वो तो मेरा था ही कब, वो तो मेरे से भिन्न है। तो ये जो दूसरे लोग डर के मारे रोने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ऐसे भयभीत हम नहीं होते, हम निशंक रहते हैं। अरे उसमें क्या है, कितना 3 महीना है ना, कहाँ ये मेरा था, मेरा जन्म से लेके मृत्यु तक ये शरीर मेरा कहाँ था, मैं तो आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ। तो ये देखो अंतरंग में जो ये जो जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी आई, कैपेबिलिटी जो तैयारी हुई, जो आत्मा के सिद्धांतों को जो उसने समझा, अंतरंग में प्रतीत पूर्वक समझा, तो उसको मृत्यु का भय टल गया, वो निशंक हो गया। अरे डॉक्टर साहब आप क्यों, घर वाले को भी वो बोलेंगे आप सब क्यों इतना रोते हो, ये शरीर कहाँ मेरा था, 3 महीने क्या 3 दिन के बाद या 3 घंटे के बाद गया, तो भी मेरा पहले से था ही कहाँ, और मैं भी कहाँ मरने वाला हूँ, मैं तो यहाँ से कोई देवगति में जाऊंगा। और ऐसा विश्वास के साथ जिसने सिद्धांत का पठन किया, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहता है। तो वो क्या कहेगा, अरे अब तो हम एकाध भव करके मोक्ष में चले जाने वाले हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा अवसर आया कि ये देह से भिन्न होकर मैं अब मुनि दशा लूंगा अगले भव में, और वहां केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाऊंगा। तो देखो सिद्धांत के साथ प्रतीति होना बहुत जरूरी है। अभी हमने देखो इतना कहा, आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, मगर अभी आप थोड़ा इमेज करो कि अचानक अभी छाती में पेन हुआ तो आप क्या करेंगे, क्या ये भेद ज्ञान करेंगे, या सबसे पहले कहेंगे कि ये वो सब बाद में, भेद ज्ञान वगैरह सब बाद में, पहले डॉक्टर साहब को बुलाओ। देखो वो प्रोसेसिंग ज्ञानी को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है। ज्ञानी में एकत्वपना नहीं रहता, हमारे में एकत्वपना आ जाता है, हम खाली भाषा में और इंद्रिय ज्ञान में संतुष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी भी होते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे वो छाती में दर्द देता है, इसका कुछ इलाज करो, मगर एकत्वपना नहीं होता, मेरे से ये शरीर भिन्न है ऐसा उसको भान होता है। और हम बोलते हैं ऐसा कि शरीर मेरे से भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूं, और जरा छाती में दर्द हुआ तो वो सब ऊपर ऊपर से गया, अभी मुझे कोई बचाओ मुझे कोई बचाओ। ऐसा सिद्धांतों का पठन करना नहीं है। सिद्धांत का पठन करना है तो अंतरंग से स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं उत्पाद व्यय ध्रुव में सत्ता स्वरूप हूँ, मैं हमेशा विद्यमान हूँ और पर्याय से नए नए भावों को प्राप्त करता हूँ, तो मैं ऐसा न्यायक हूँ। ऐसा जहाँ प्रतीति हुई तो न्यायकपना पर्याय में प्रकट होता है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। ध्यान से सुनना भैया, टाइम तो होने आ रहा है, और कोई किसी को समझ में आया नहीं आया बताइए, 5-10 मिनट है अभी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिद्धांतों को बायाट करने में या पढ़ने में, या सैटरडे है चलो 1 घंटा शिक्षण वर्ग में जाना है, ऐसा कभी नहीं करना। थोड़ा अभ्यास करो मगर अंदर में विश्वास पूर्वक करो कि मैं जानने वाला हूँ, हाँ मैं जानने वाला हूँ, ऐसा प्रतीक पूर्वक ग्रहण करना। जैसे बाहर में कितना विश्वास करता है, डॉक्टर साहब को कहता है कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करो मेरा, कितना विश्वास है, भले तुम मर जाओ ऑपरेशन करते करते, मगर तुम्हें कितना विश्वास है कि ये डॉक्टर मेरे को बचाएगा। करते हैं ना, हार्ट का सर्जरी करते हैं, लीवर का सर्जरी करते हैं, कई प्रकार की, यहाँ सर में ट्यूमर होता है तो उसकी सर्जरी करते हैं। तो डॉक्टर जब कहता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कितना विश्वास के साथ डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर नहीं ये मेरे को बचाएगा। ऐसा मैं जानने वाला हूँ, मेरे गुरु बताते हैं, ये जिनवाणी माता बताती है, मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसी अंदर में प्रतीति आनी चाहिए।
विश्वास आना चाहिए कि मेरे गुरुदेव जो बात बताते हैं वो सत्य है, मैं जानने वाला ज्ञायक हूँ, आनंद मेरा लक्षण है, आनंद मेरा स्वभाव है और ये शरीर से मैं भिन्न हूँ, ऐसी प्रतीति हुई। फिर शरीर में भले कैंसर आ जाए, आ गया, क्या होता, करोड़ों रुपए लूट जाए, क्या मेरे कहा थे, तो मेरा पुण्य का उदय था तो आया, धन आया, करोड़ रुपए आए, पाप का उदय आया तो सब चला गया, दोनों में वो तो हंसता है। आया समझ में आया? तो ये एक बात हृदयस्थ करना कि सिद्धांत को कैसे पढ़ना, बायाट करना नहीं, जरूरी नहीं है, खाली क्लास में आके बैठ जाना कोई कार्यकारी नहीं है, उसकी प्रतीति करना, विश्वास करना, रुचि करना, महिमा करना। हो ओ मेरे गुरुदेव मेरे आत्मा की इतनी महिमा करते हैं, मैं ऐसा महिमावंत हूँ, ऐसा अंतरंग से स्वीकार करना, उसको पढ़ाई कहते हैं, उसको स्वाध्याय कहते हैं, उसको सिद्धांत का पठन किया ऐसा कहने में आता है। चलो टाइम तो हो गया है, अभी कोई किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, और 5-6 मिनट है अभी। अंकल, जैसे आपने कहा कि गुरुदेव ने बोला और हमने वो समझा, फिर श्रद्धा की, तो जो उत्पाद व्यय द्रव्य होता है जो इसमें, सिर्फ वो उसी द्रव्य का होता है ना, इसमें देव शास्त्र और जो गुरु जो होते हैं वो, उनका इसमें मतलब रोल। कोई कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है, खाली तुम्हारे अभ्यास के काल में ये जो गुरुदेव सच्चे कुदेव को गुरु को शास्त्र नहीं, सच्चे गुरु जो बात बताते हैं कि तू भगवान आत्मा है और ज्ञान तेरा स्वभाव है, जानना तेरा काम है, तेरे में आनंद है, आनंद का गुण वो तेरे में स्वभाव में त्रिकाल है, और आनंद 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 रूप से परिणमना वो तेरा स्वभावभूत परिणाम है। ये दुखी 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 जो तू हो रहा है वो तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जब गुरु प्रथम भूमिका में हमें कहते हैं, तो जैसे ऑपरेशन करने जाता है तो डॉक्टर के ऊपर जितना विश्वास करता है, एरोप्लेन में मुसाफरी के टाइम पर पायलट के ऊपर जितना विश्वास करता है, होटल में जब खाना खाने जाता है तो इसमें जहर नहीं है, ऐसा वो उस भोजन के ऊपर विश्वास करता है, ऐसा उस गुरु की वाणी पर विश्वास करना, वो सिद्धांतों का विश्वास करना, वो विश्वास ही तुझे तेरे आत्मा का, गुरुदेव गुरु तुझे सम्यक दर्शन नहीं कराएंगे, मगर प्रथम भूमिका में सच्चे देव शास्त्र गुरु जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप बताते हैं, तो उस गुरु की बात पर विश्वास करना। अच्छा, गुरु क्या बताते हैं? तू भगवान आत्मा है, तो विश्वास में क्या आया? गुरु की वाणी आई कि तेरा आत्मा आया। जैसे पिताजी ने कहा कि जमीन के नीचे सोना है, गोल्ड है, तो तेरे को तू गुरु जो पिताजी के सामने देखता रह जाएगा कि तुझे सीधा सोना दिखेगा, जमीन खोद कर तू सोना निकालेगा? ऐसा गुरुदेव ने कहा तू न्यायक है, तो तुझे गुरुदेव के प्रति भक्ति तो आएगी, मगर साथ में मैं न्यायक हूं ऐसा अपने आत्मा की भक्ति भी आएंगी, तो वो आत्मा की भक्ति ही सम्यक दर्शन का कारण हो जाए। तो वहां गुरु की बात पर पहले तो भरोसा करना चाहिए, और वो भरोसा किसका? कि गुरु ने जो बात बताई वो आत्मा की प्रशंसा आना चाहिए, आत्मा की महिमा आना चाहिए, तभी तो उसको गुरु की बात का विश्वास ऐसा कहने में आता है। आया समझ में? हाँ अंकल। मगर वो जो उत्पाद सम्यक दर्शन का होगा वो तो मेरे आत्मा के आश्रय से, मेरे पुरुषार्थ से होगा, गुरु से नहीं। गुरु सम्यक दर्शन कराते हैं नहीं, वो निमित्त है, मगर उनका बात पर विश्वास करना ये तेरे अधीन, तेरे 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 आत्मा के अधीन है, तेरी रुचि के अधीन है, तेरे अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, तो उसके पर विश्वास ही नहीं करेगा। बाहर में करता है, बाहर में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर पर कितना विश्वास करता है, प्लेन में पायलट के ऊपर कितना विश्वास है कि हमारे को यहाँ से बॉम्बे पहुंचाएगा ये। ऐसा गुरु की वाणी पे विश्वास करना चाहिए कि मेरे गुरु जो आत्मा का स्वरूप बताते मैं ऐसा ही हूँ, तो ऐसा ही हूँ यानी कि अपने आत्मा की विश्वास, आत्मा की प्रशंसा, आत्मा की महिमा, आत्मा की प्रतीति आनी चाहिए,
और ऐसी प्रतीति आनी चाहिए कि वो सम्यक दर्शन के रूप से उत्पाद हो जाए और मिथ्या दर्शन का व्यय हो। समझ में आया? हाँ अंकल, समझ में आ गया। ओके, चलो अभी टाइम तो हो गया है। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? प्रश्नकर्ता कोई है तो बताइए। नहीं अंकल, हम स्तुति। ओके, तो फिर अभी हम समाप्त करते हैं और एक जयकारा बुलाता हूं मैं। हम भक्तों ना तारणहार कृपाल कहान गुरुदेव नो मनो जय जय हो। हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मात नो नो जय जय हो। हो। परम पवित्र परम मंगलकारी श्री जिनवाणी मात नो जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।